हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस के इस लीगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। समय के साथ साथ रिश्तों की जो कड़वाहट है और रिश्तों की जो खूबसूरती है वो बदलती चली जाती है। आज ऐसी ही एक बदलती हुई जिंदगी का एग्जाम्पल, एक सच्ची कहानी मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर बयां करने जा रहा हूं। इस वीडियो को आपके सामने रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है ताकि आप जो है अपनी जिंदगी के कुछ कड़वे और कुछ आसान निर्णय अगर लेवें तो इन सच्चाइयों को भी ध्यान में रखते हुए लें। हुआ ये कि एक पिता जिसने जन्म से लेकर बड़े होने तक अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, हर तरह की खुशी उसको दी। जब बात आती है उसके जीवन साथी को चुनने की, तो एक जीवन साथी का चयन भी किया, लेकिन शायद कहीं न कहीं उस बेटी से उसकी रजामंदी ना पूछी गई हो। लेकिन बेटी ने कुछ नहीं कहा, वहां पे शायद वो खामोश रही हो। कुछ बातें इसके अंदर मैं यहाँ पर प्रिजम्पशन बेस पे आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी रियल कहानी तो भी आपके सामने आएगी ही आएगी। तो बेटी बड़ी हुई, फिर जैसा हमारे समाज के अंदर जो संस्कृति होती है विवाह करने की, तो उसका विवाह किया गया। लाखों रुपए का खर्चा हुआ उस केस के अंदर। पिता की शक्ति होती है तो अपने दम पे कर लेता, नहीं तो उधार लेकर भी क्या करता है, विवाह की जो रस्में होता है उनको निभाता है। एक पूजा नाम की लड़की, जिसके पिता भैरूलाल, उन्होंने क्या किया, अपनी बच्ची की धूमधाम से शादी करके उसको रवाना किया, इस उम्मीद में कि चलो भाई बिटिया का घर जो है वो बस गया है। एक जिम्मेदारी से बेटी को शादी करके भेजना एक पिता के लिए एक बहुत बड़े स्वाभिमान की बात भी है जो होती है, फक्र की बात भी है जो होती है। कहते हैं ना कि एक जिम्मेदारी का पड़ाव जो है यहाँ पर आपने पूरा किया। वैसे जिम्मेदारी कहना गलत है यहाँ पे। अब शादी हो गई, पूजा जो है अपने ससुराल पे चली जाती है और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे संजय वो व्यक्ति हैं जिससे उसकी शादी होती है, और संजय का एक रिश्तेदार है जिसका नाम है सूरज। और ये जो सूरज है ना, ये उस संजय और पूजा की जिंदगी पे ग्रहण लगाने के लिए आया हुआ था। ये सूरज क्या करता है, सूरज जो है उस पूजा को इस तरीके से प्रेम प्रसंग के जाल के अंदर जो है आकर्षित कर लेता है। और सीधी सी बात है, पूजा भी वहां पे उसके प्रति ज्यादा ही अट्रैक्ट हो गई थी। तो उन दोनों ने मिलकर जो है एक ऐसा कदम उठाया। अच्छी बात यह कि उन दोनों ने मिलकर जो है ना, संजय को मारने का प्लान तो नहीं बनाया, लेकिन एक ऐसा प्लान जरूर बनाया जो हमारी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो प्लान ये था कि वो अपने ससुराल से भाग गई। किसके साथ में? सूरज के साथ में। और भागने के बाद में उन्होंने क्या कर दिया, लव मैरिज रजिस्टर्ड कर ली। हो सकता है उनकी पहले वाली मैरिज रजिस्टर्ड नहीं थी, तो उनके आधार नंबर से वगैरह से आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि वो दोनों एक तरीके से पहले से शादीशुदा है वगैरह। वैसे दूसरी वाली शादी हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है वो एक वॉइड है और भारतीय न्याय संहिता के तहत एक अपराध है जो माना जाता है। लेकिन ऐसा हुआ। अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊं उससे पहले जरा स्क्रीन पर आप इस चीज को देखिए। उनके पिता ने क्या किया, उनके पिता ने अपने इस समाज के अंदर एक शोक संदेश की पत्रिका छपवा दी। और उस शोक संदेश की पत्रिका में लिखा कि भाई हमारी जो पुत्री है पूजा बाई करके, पूजा देवी जो भी इनका नाम है, कि इनका इस स्वर्गवास वगैरह हो गया है, तो जो है इनकी द्वादशा, द्वादशा का मतलब 12वें की जो बैठक है वो 10 अगस्त 2025 को रखी जाती है। आज तारीख 10 अगस्त है। क्या ये केस आज से जुड़ा हुआ है? हाँ, आज से जुड़ा हुआ है। और ये कहानी में आपको बहुत ही ससम्मान के साथ में जो किरदार इस कहानी के अंदर है, उनकी जीवन की गरिमा का ध्यान में रखते हुए आपके सामने बयां कर रहा हूं। क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि जीवन के अंदर सबक जो है वो दूसरों से जितना लेकर हम आगे बढ़ें, तो उतनी अपनी जिंदगी को हम क्या कर सकते हैं, खुददार बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, क्या कहानी थी, तो ये इंडिया टीवी डॉट इन पर एक न्यूज जो है वो इस तरीके से आपके सामने है। और वाकई में न्यूज एक तरीके से क्रॉस चेक करने पता है वाकई में हुआ है। राजस्थान के भीलवाड़ा जो जिला है, वहां की एक जगह है, वहां पर ऐसा मामला आया कि इस तरीके से उन्होंने शोक संदेश छपा लिया कि अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि भैरूलाल की सुपुत्री श्रीमती पूजा का विवाह संजय के साथ में हुआ था दिनांक 25 अप्रैल को, और जो कि विवाह पश्चात 29 जुलाई को चली गई हैं। अब उन्होंने ये नहीं लिखा कि भाग गई, शादी कर ली, चली गई हैं, इसलिए हमारे परिवार के लिए स्वर्गवास हो गई है, जिसका द्वादशा दिनांक 10 अगस्त को रखा गया है। शोक संतप्त सो इन सो वगैरह वगैरह। अब मामला बड़ा क्लियर, वो जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, उनके पिता ने एक कदम सही उठाया, ऑनर किलिंग जैसी किसी घटना को अंजाम नहीं दिया। क्योंकि समय बड़ा ही चेंज होता है, आपको पता है ना।
मतलब कई बार क्या होता है, ऑनर किलिंग जो है इस तरह की, क्योंकि समाज में नाक कट जाती है तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, आवेश में आकर, गुस्से में आकर जो क्या करते हैं, कुछ ऐसे कदम है जो उठा देते हैं, जिसको आप ऑनर किलिंग है जो कह सकते हो। एक झूठे सम्मान के लिए जिंदगी खत्म कर देना। लेकिन जो उस पिता को एक नैतिक अधिकार था, जो उस पिता को एक धार्मिक अधिकार था, वो उसने कर दिया। क्यों किया ऐसा? उस लड़की के भागने का भी शायद उस पिता को इतना दर्द नहीं हुआ था जितना दर्द जब ये मामला पुलिस थाने में पहुंचा और पुलिस पूजा को और सूरज को गिरफ्तार करके लाती है। उस समय जब सवाल जवाब होते हैं तो पूजा ने अपने ही पिता के खिलाफ गवाही दी, स्टेटमेंट दिया। मतलब अपने पिता को ही उसने एक तरीके से कटघरे मिला के खड़ा कर दिया। मतलब कि एक तरीके से हो सकता है कुछ ऐसी बातें कही हो कि जबरदस्ती मेरी शादी ऐसे करा दी, वो करा दी, कुछ ऐसा कहा। वो पिता अंदर से टूट गया। वो जो पिता था ना, वो अंदर से इतना टूट गया था कि उसको फिर और कोई चीज नहीं सूझी। लेकिन उसने किसी की जान नहीं ली। उसको एक अधिकार था अपने परिवार की लिमिट तय करने का, और उसने इस लड़की को अपने परिवार की उस बाउंड्री से बाहर कर दिया और उसने कह दिया कि ये लड़की मेरे लिए मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। और फिर इस तरह से इसने शोक सभा करके उनको अपनी, मतलब ये एक समाज को भी कहना चाहते थे कि भाई हमारा कोई रोल नहीं है, इस लड़की ने जो कदम उठाया आपने उठाया, हमारे लिए बस इतना ही है कि इस लड़की से हमारा कोई संबंध है जो नहीं होगा। अब इससे पहले इस कहानी का कोई निष्कर्ष हम निकालें, वैसे निष्कर्ष निकालने का अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है, मानव प्राणी है। मानव प्राणी को एक इजाज़त मिलती है कि आप कहानियों को देखो, बट हर कहानी का निष्कर्ष नहीं निकालो। इसका निष्कर्ष तो पूरी कहानी पता चलने पर बाद में आएगा। लेकिन संभवतः बात यहीं पर है कि अगर शादी होने के बाद में इस तरीके से कोई मैरिटल अफेयर, अब जैसे वो सूरज उसको जानती ही नहीं थी और जो भी उसका संपर्क हुआ शादी के बाद में हुआ, उसके पति के रिश्तेदारों के थ्रू हुआ, तब तो ये बहुत ही गलत है। तब तो इससे जलील बात कोई अपने आप में हो नहीं पाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वाकई में ऐसा हो कि सूरज जो है वो पहले से पूजा के साथ में प्रेम प्रसंग के अंदर हो, पूजा ने एक प्रयास किया हो अपने पिता को समझाने का कि पापा मैं इससे पसंद करती हूँ और मुझे ऐसा मेरा मन का विश्वास है कि व्यक्ति जो है मुझे खुश रखेगा, सो एंड सो। और उसके पिता ने बोला नहीं नहीं नहीं, वहाँ हम शादी वादी नहीं करवाएंगे, जो मैं कहूँगा वहाँ करना, और वहाँ पे पिता ने जबरदस्ती अपनाई हो, तो वहाँ पे पिता भी गलत है। आपको पता है आजकल के बच्चे हिम्मत करते हैं अपने माता पिता को ये बताने के लिए कि भाई ये एक व्यक्ति विशेष है, ठीक है, जिसे हम अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। एक बार आप अपने लेवल पे तसल्ली जरूर कीजिए। हो सकता है वो आपकी कास्ट का नहीं हो, धर्म का नहीं हो, लेकिन योग्य है, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के अंदर रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। और वहां पे माता पिता सिर्फ ये सोच के कि नहीं हमारा समाज क्या कहेगा, और इस चक्कर में अगर मान लीजिए वो उस बेटी की बात नहीं मानते हैं और आगे जाके इस तरीके से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, तो जितनी जिम्मेदार हो बेटी है उतने को उतने जिम्मेदार हो माता पिता भी है। लेकिन वहीं सिक्के का दूसरा पहलू, माता पिता ने बेटी की रजामंदी ली शादी कराने से पहले, शादी अच्छे से हुई संजय के साथ में, और बाद में जाकर ये ऐसा किस्सा अगर हुआ है, तो यहाँ पर गलती जो है सिर्फ और सिर्फ इस लड़के की ही हो सकती है, जो प्रथम दृष्टया दिखाई देता है। अब इस कहानी के अंदर बात आती है कानून की। क्या एक पिता को कानूनी अधिकार है कि वो अपनी बेटी को जीते जी इस तरीके से मृत घोषित कर दे? देखो, कानून हमारा इस मामले में शांत है, साइलेंट है। कानून में कहीं पर भी ऐसा कोई बात नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी भी व्यक्ति को बार कर दो, किसी भी व्यक्ति को क्या कर दो, एक तरीके से अपने जो खानदान, अपने जो परिवार है उससे आप क्या कर दो, डिसआउन है जो कर दो, ऐसा कोई प्रावधान। और ना ही आप कोई कोर्ट में सूट ऐसा फाइल कर सकते हो, सूट ऑफ डिक्लेरेशन एज टू डिसआउन माय डॉटर, ना, ऐसा कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी किया गया ये अपने आप में एक अद्वितीय चीज थी, अनप्रेसिडेंटेड था। शायद पहली बार ऐसा कोई मामला सामने आया होगा कि एक पिता ने ये कदम उठाया। लेकिन कहीं न कहीं आपको क्या लगता है, ऑनर किलिंग से तो ये मामला ठीक ही है ना, जहां पर मार दिया जाता है उससे तो ये मामला ठीक ही है। लेकिन हाँ, गलत तो गलत है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। या फिर कानून का कोई ऐसा पहलू जो शायद आपको और अच्छे से बेहतर हो, पता हो, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर जो मेंशन कर सकते हैं। तो लिंकिंग लॉस जो कि पूरे भारत देश के अंदर न्यायिक सेवा, वकालत, जुडिशरी, यूजीसी नेट जैसे कार्यक्रम को क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है यंग स्टूडेंट को। तो इस तरह की कहानियां क्या करती हैं, हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट या फिर मॉमनल लॉ के तहत जो सक्सेशन के लॉस होते हैं, या फिर जो डिक्लेरेशन के जो अलग अलग सूट होते हैं रिलेशन के संबंध में, उनके बारे में और कुछ सीखने के लिए क्या करती है, एक्साइट करती है, क्यूरियोसिटी है जो क्रिएट करती है। बाकी लिंकिंग लॉ
मानवता का हमेशा सम्मान करता है और साथ ही साथ कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता हमेशा अभिव्यक्त है जो करता है। जय हिंद, जय भारत।